नमस्कार सभी को। आपको मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ, जो कि अगर आप रिश्ते को लेके परेशान हैं, अनबन चल रही है किसी भी रिश्तों में, तो क्या इसको सुधारने के लिए लोग मोहिनी वशीकरण का प्रयोग तो आप जानते होंगे लोग करते हैं, सम्मोहन का करते हैं। तो क्या इसको चाय या पानी में करके दिया जा सकता है या चाय पानी में भी किया जाता है क्या? इस चीज़ों को आप समझिए। बहुत सारे लोग के मन में ये होता है क्या चाय या पानी पे इसका प्रयोग करना सही होगा या नहीं होगा, या क्या ये कारगर होती है या नहीं होती है। तो देखिए, इसको अगर आपको चाय या पानी पे प्रयोग करना है तो कर सकते हैं, ये कारगर होती है। बहुत सारे लोग चाय, पानी, तरल पदार्थ पे करके देते हैं। इसको आप कर सकते हैं, लेकिन इसकी कुछ मंत्र होते हैं और कुछ टोटका होता है इसका, जो मन में पढ़ा जाता है करके, और उस पे फूँका जाता है, फूँक के लोग अभिमंत्रित कर दे देते हैं। बहुत जगह आप देखते होंगे कि जैसे कोई लोग मिठाई है, मिठाई पे करके दे देते हैं। जैसे मिठाई कोई किसी के यहाँ भेज रहा है, या करके एक मिठाई दिया, उनको ज़बरदस्ती खिला दिया, या पान दिया, उसमें खिला के उनको वशीभूत कर लिया। तो वशीकरण की चीज़ें देखिए होती हैं, जो कि चाय या पानी पे भी प्रयोग किया जाता है। उसका एक मंत्र होता है, मंत्र को अभिमंत्रित किया जाता है, मन में पढ़ के उस पे फूँका जाता है, फूँकने के बाद अभिमंत्रित हो जाएगा, अभिमंत्रित होने के बाद उसको दिया जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है, टोना होता है। देखिए, चाय या पानी में टोना का प्रयोग होता है, उसमें टोना कर दिया जाता है, जो कि आँखों से ही हो जाता है, उस चीज़ों को करके लोग कर देते हैं। और बहुत सारे जगह ऐसे भी होते हैं जो कि आपको सम्मोहित कर देते हैं बिना कुछ खिलाए-पिलाए भी, उसका सम्मोहन क्रिया बोला जाता है। सम्मोहन क्रिया होती है जो कि आपको खिलाया भी नहीं जाएगा, फिर भी वो चीज़ें आपके साथ हो जाएगी, आप सम्मोहित हो जाएँगे। उसमें क्या होता है, आँखों द्वारा उस चीज़ों को किया जाता है, जो मन में है उसका मंत्र का सिद्धि होती है, जो सिद्धि लोग करते हैं। सिद्धि करने के बाद आपको अपने फ़ेवर में कर लेंगे। ये भी चीज़ें होती हैं। तो एक सम्मोहन की विधि होती है, सम्मोहन की क्रिया होती है, उसका मंत्र होता है, उसका टोना और टोटका होता है, उस हिसाब से वो चीज़ों को किया जाता है। और एक मोहिनी प्रयोग होता है, जो कि मोहिनी का भी प्रयोग करके लोगों को अपने तरफ किया जाता है। अगर किसी भी रिश्तों में खटास हो गई हो, या फिर रिश्ते नहीं चल रहे हैं, रिश्तों के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति या चौथा व्यक्ति आ गया है, तो भी रिश्ते टूटने वाले हैं, तो उसमें आप प्रयोग कर सकते हैं, वशीकरण या मोहिनी का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें चाय या पानी का भी प्रयोग करके उसमें आप मंत्र का प्रयोग करके अपने रिश्तों को सुधार सकते हैं। बहुत ही ईज़ी है, इसको भी आप कर सकते हैं, साथ-साथ में क्रिया भी की जाती है। देखिए, कभी मैटर बहुत ही ज़्यादा गंभीर होता है, तो इसमें क्या होता है, हम लोग क्रिया को करते हैं, एक मोहिनी क्रिया चलाई जाती है, वशीकरण की क्रिया की जाती है, और सामने वाले व्यक्ति को हम एक मंत्र का भी प्रयोग देते हैं, जो एक खिलाने की विधि भी होती है, और कुछ फ़ोटो को भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है? तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि डबल क्रिया करके उनका कार्य पूर्ण किया जाए, जल्द से जल्द पूर्ण हो जाए। तो इसमें खिलाने का प्रोसेस प्लस साथ में क्रिया का भी प्रोसेस करते हैं। तो दोनों प्रोसेस करके सामने वाले व्यक्ति का जो रिश्ता है बिगड़ा हुआ है, वो सुधर जाएगा और उसके वश में व्यक्ति हो जाएगा। हालाँकि पति-पत्नी के रिश्ते में ज़्यादा ये अनबन की चीज़ें होती हैं, जो कि लोग पास-पास में रहते हैं तो खिला पाते हैं। कुछ अन्य रिश्ते भी हैं जो बाहर के लोग को सोचते हैं कि ऐसी चीज़ें कुछ हमें प्राप्त हो जाए या फिर जानकारी मिल जाए, तो हम इसे कर सकते हैं, और करके और अपने रिश्ते को सुधार सकते हैं। तो मोहिनी वशीकरण को भी आप पानी द्वारा या चाय द्वारा भी आप प्रयोग कर सकते हैं। उसकी विधि होती है, विधि को आप विधिवत तरीके से समझेंगे तो उसमें करके आप दे सकते हैं, जो व्यक्ति आपके फ़ेवर में हो जाएगा। इससे रिलेटेड किसी भी रिश्ते को रिलेटेड आप प्रॉब्लम में हैं, कोई आपका अपना व्यक्ति दूर हो गया हो, या किसी भी समस्या से आप ग्रसित हों, अनबन हुई है, झगड़ा हुई है घर में, या आपका पति या पत्नी या कोई भी आपकी बात नहीं सुन रहा है, तो वशीकरण प्रयोग से आपका सब ठीक हो जाएगा। ऐसी समस्या है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप करें, दोनों व्यक्ति का नाम, पता, फ़ोटो भेजें। हम आपका समाधान करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना है, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक जय माता दी, जय महाकाल, जय माँ विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।